अंधेरे से भरे उस घने जंगल में एक अजीब सी सरसराहट गूंज रही थी। पेड़ों के पीछे छुपी परछाइयां धीरे धीरे अपने आकार बदल रही थीं। रात का सन्नाटा कुछ अलग ही भय पैदा कर रहा था। उसी जंगल से होकर पास के गांव का एक किसान गोपाल और उसकी पत्नी सुनीता गुजर रहे थे। वे दोनों अपने खेत के पास लगे नए पेड़ को देखने जा रहे थे, लेकिन रास्ता जंगल से होकर ही जाता था। गोपाल ने मशाल जलाई और दोनों सावधानी से आगे बढ़ने लगे। तभी सुनीता की नजर एक चमकती चीज पर पड़ी। वह थम गई। गोपाल, देखो, वो क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी। गोपाल ने मशाल उस दिशा में घुमाई। वहां एक काला लंबा सांप दिखा, पर यह कोई आम सांप नहीं था। उसकी चमकती आंखें जैसे अंधेरे में आग की तरह जल रही थीं। सांप बहुत ही शांत भाव से सड़क पार कर रहा था, लेकिन उसके हिलने का अंदाज कुछ अलग ही था। गोपाल ने सुनीता का हाथ पकड़ा। चलो, जल्दी चलते हैं। ये कोई सामान्य सांप नहीं है। लेकिन सुनीता जैसे सम्मोहित हो गई थी। उसकी आंखें उस सांप से हट नहीं रही थीं। तभी सांप अचानक गायब हो गया। गोपाल ने चारों ओर देखा। चारों ओर गहरा अंधेरा और सन्नाटा। पर तभी उनकी पीठ के पीछे एक फुसफुसाहट हुई। गोपाल ने पलटकर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन सुनीता की आंखें अब भी स्थिर थीं, जैसे उसने कुछ देख लिया हो जो गोपाल नहीं देख पाया। वो सांप इंसानों की तरह देख रहा था, गोपाल, सुनीता ने कांपती आवाज में कहा। गोपाल ने उसकी बात को हंसी में उड़ाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वह भी डरा हुआ था। अचानक जंगल की हवा में अजीब सी गंध भरने लगी। मशाल की लौ कांपने लगी। गोपाल ने महसूस किया जैसे कोई उन्हें देख रहा है, छुपकर पेड़ों के बीच से। सुनीता, भागो, ये जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन भागना आसान नहीं था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, वैसे वैसे काले सांप की परछाई उनके पीछे चल रही थी, कभी बाईं तरफ से, कभी दाईं तरफ से, जैसे कोई खेल रहा हो। सुनीता ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। काले सांप की आंखें अब और भी पास थीं, लेकिन वह सांप नहीं, एक आदमी जैसा दिख रहा था, पर उसकी आंखों में सांप की आग थी। गोपाल और सुनीता जैसे तैसे गांव की सीमा पर पहुंचे, पर गांव के बुजुर्गों ने बताया, तुमने नागवन देखा है। ये कोई आम जंगल नहीं है। यहाँ रात को जो भी काली परछाई दिखे, वह केवल शरीर नहीं, आत्मा है, नागों की आत्मा, जो अपने बदले का इंतजार कर रही है। गोपाल और सुनीता की रूह कांप गई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, पर अब कुछ नहीं था, सिवाय उस जंगल की काली, चुप और जानलेवा परछाइयों के। उस रात के बाद से गोपाल और सुनीता की जिंदगी में जैसे एक साया उतर आया था। गांव लौटने के बाद भी वे चैन से नहीं रह पाए। सुनीता अक्सर डरावने सपने देखने लगी थी। उन सपनों में वही काला सांप, वही चमकती आंखें और वह डरावनी फुसफुसाहट। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें समझाया कि नागवन की आत्माएं कभी-कभी अपने शिकार का पीछा गांव तक कर लेती है। गोपाल ने इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश की, पर वो अंधेरे में सुनाई देती फुसफुसाहट अब उनके घर में भी गूंजने लगी थी। एक रात गोपाल की नींद खुली। उसने देखा कि सुनीता बिस्तर पर नहीं थी। सुनीता, कहां गई तुम? गोपाल ने पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। गोपाल ने टिमटिमाती लालटेन उठाई और बाहर निकला। उसकी आंखों के सामने जो दृश्य था, उसने उसकी रूह कंपा दी। सुनीता जंगल की ओर बढ़ रही थी, नंगे पांव, जैसे किसी शक्ति ने उसे बुलाया हो। गोपाल उसके पीछे दौड़ा। जैसे जैसे वह सुनीता के पास पहुंचता, वैसे वैसे उसकी चाल और भी तेज होती जा रही थी। अचानक जंगल के पास पहुंचकर सुनीता रुक गई। उसने अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आंखें काली थीं, बिल्कुल उस सांप की तरह चमकती हुई। सुनीता, ये तुम क्या कर रही हो? गोपाल की आवाज डर से कांप रही थी, पर सुनीता की आवाज अब किसी और की हो गई थी, जैसे कोई और उस शरीर में बोल रहा हो। मैं नागवन का संरक्षक, जिसने तुम्हें देख लिया है। अब तुम बच नहीं सकते गोपाल, तुम्हें भी नागों का श्राप लगेगा। तभी पेड़ों के पीछे से वही काला सांप प्रकट हुआ, पर अब उसका आकार पहले से दोगुना था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। गोपाल ने सुनीता का हाथ पकड़कर उसे खींचने की कोशिश की, पर उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था।
गोपाल ने हिम्मत कर मशाल से सांप पर हमला किया, लेकिन वो सांप कोई साधारण जीव नहीं था। वह धुएं में बदलकर गोपाल के चारों ओर फैल गया। उसकी फुसफुसाहटें अब गोपाल के कानों के अंदर गूंज रही थी। तुमने नागवन की शांति तोड़ी है, अब तुम नागवन का हिस्सा बनोगे। गोपाल की आंखें बंद हो गईं। जब उसने दोबारा आंखें खोली, वह खुद को उसी नागवन के अंदर पाया और उसके शरीर पर अब काले निशान बनने लगे थे, जैसे कोई सांप उसके शरीर में घुस रहा हो। पर तभी एक रहस्यमयी बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। अब भी समय है गोपाल, अगर तुम जानना चाहते हो कि नागवन का रहस्य क्या है, तो अगली पूर्णिमा से पहले सच को उजागर करो, वरना तुम और तुम्हारी पत्नी इस अभिशप्त जंगल का हिस्सा बन जाओगे। गोपाल ने कांपते हुए पूछा, सच? कौन सा सच? साधु मुस्कुराया, नागवन का सच, जो आज तक किसी को नहीं पता। गोपाल के पास अब समय कम था। साधु ने उसे एक रहस्यमय पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को नागवन के प्राचीन कुएं में डाल दो, तभी नाग आत्माएं मुक्त होंगी। लेकिन सावधान, नागवन के रक्षक तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। गोपाल ने डरते डरते वह पत्थर उठाया और सुनीता को साथ लेकर नागवन की ओर बढ़ा। जंगल और भी ज्यादा डरावना हो चुका था। पेड़ जैसे उनके रास्ते में आ रहे थे। हर तरफ फुसफुसाहटें, छायाएं और काले सांपों का झुंड। सुनीता अब भी अधचेतन अवस्था में थी, लेकिन गोपाल की उम्मीद नहीं टूटी। उसने साधु द्वारा दी गई पवित्र राख को सुनीता के माथे पर लगाया। जैसे ही राख लगी, सुनीता की आंखें वापस सामान्य हो गई। वह डर के मारे गोपाल से लिपट गई। गोपाल, हमें यहां से निकलना होगा। सुनीता कांप रही थी। नहीं सुनीता, जब तक हम नागवन को मुक्त नहीं करेंगे, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। वे दोनों नागवन के उस प्राचीन कुएं तक पहुंचे। कुएं के चारों ओर काले सांपों का एक भयानक घेरा था। अचानक वही काला विशाल सांप उनके सामने आ गया। उसकी फुफकार से पेड़ गिरने लगे। तुमने हमें चुनौती दी है मानव, वह बोला। गोपाल ने डर को नजरअंदाज करते हुए पत्थर उठाया और बोला, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं, अपने डर से नहीं, अपने विश्वास से। गोपाल ने पत्थर को कुएं में फेंका। जैसे ही पत्थर पानी से टकराया, कुएं से एक तेज सुनहरी रोशनी निकली। जंगल की हवाएं बदल गईं, फुसफुसाहटें बंद हो गईं। काले सांपों ने जैसे चैन की सांस ली। वो काला सांप अब एक विशाल दिव्य नाग में बदल गया। उसकी आंखें अब शांत और करुणा से भरी थीं। धन्यवाद गोपाल, तुमने नागवन का अभिशाप तोड़ दिया। वर्षों पहले एक राजा ने हमें धोखा देकर इस जंगल में कैद कर दिया था। आज तुमने हमें मुक्त किया। अब यह जंगल फिर से पवित्र हो गया है। गोपाल और सुनीता की आंखों से आंसू बह निकले। वे दोनों खुशी और राहत के साथ गांव लौटे। गांव वालों ने उनका सम्मान किया। नागवन अब एक डरावनी जगह नहीं रहा, बल्कि एक पवित्र वन बन गया, जहां अब लोग शांति से जाते हैं। सुनीता के सपने अब डरावने नहीं थे। गोपाल ने महसूस किया, डर केवल मन का भ्रम है और सच्चाई का सामना करने से ही मुक्ति मिलती है।